क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसका पता सिर्फ एक इंसान को है, क्योंकि उसने एक ऐसी नॉवल पढ़ी है जिसे किसी और ने नहीं पढ़ा। स्वागत है आपका एक नई जर्नी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मानवास ऑफ ऑल टाइम, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट। इमेजिन करो, आपने 10 साल तक एक कहानी पढ़ी जिसमें 3000 से ज्यादा चैप्टर्स थे और एंड में सिर्फ आप ही अकेले रीडर बचे थे। और जिस दिन वो स्टोरी खत्म हुई, वो स्टोरी रियल हो गई। चलिए देखते हैं चैप्टर 0 और 1 की कहानी, जहां से ये सब शुरू हुआ। कहानी शुरू होती है एक सिंपल सवाल से। कौन पढ़ेगा एक ऐसी वेब नॉवल जिसमें 3000 से ज्यादा एपिसोड्स हों? जवाब है हमारा प्रोटैगनिस्ट। ये नॉवल है 3 वेज टू सर्वाइव द एपोकलिप्स, TWSA। शुरू में इसके काफी रीडर्स थे, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी लंबी होती गई, रीडर्स छोड़ते गए। चैप्टर 10 तक 20 व्यूज थे, चैप्टर 50 तक 12 और चैप्टर 3149 तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक व्यू रह गया। वो 1 व्यू हमारा मेन कैरेक्टर किम डोगजा का था। उसने पूरे 10 साल लगा दिए स्टोरी के एंड तक पहुंचने में। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में। डोगजा सबवे ट्रेन में है। उसका नाम डोगजा का कोरियन में मतलब होता है ओनली चाइल्ड या रीडर। उसकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग है। एक 3rd रेट कॉलेज से पास आउट, एक लार्ज कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। उसकी लाइफ का एक ही मकसद और हॉबी है, सबवे में आते जाते वेब नॉवेल्स पढ़ना। लेकिन आज का दिन अलग है, क्योंकि आज 10 साल बाद उसकी फेवरेट नॉवल का फाइनल एपिसोड अपलोड होने वाला है। ट्रेन में उसे अपनी कंपनी की HR मैनेजर मिलती है, संघा यू। वो डोगजा की बिल्कुल ऑपोजिट है, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल और हार्ड वर्किंग। जहां डोगजा नॉवल पढ़ रहा है, संघा स्पेनिश सीख रही है। डोगजा मनी मन सोचता है कि अगर लाइफ एक नॉवल होती तो संघा हीरोइन होती और वो बस एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर, एक रीडर। जब संघा पूछती है कि वो क्या पढ़ रहा है, तो डोगजा झूठ बोलता है कि वो लिटरेचर पढ़ रहा है, क्योंकि उसे शर्म आती है बताने में कि वो एक फैंटेसी नॉवल पढ़ रहा है जिसमें मॉन्स्टर्स और अपोकलिप्स है। तभी डोगजा के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, TLS 123। ये उस नॉवल का ऑथर है। ऑथर डोगजा को मैसेज करता है, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं ये स्टोरी कंप्लीट कर पाया। ऑथर बताता है कि उसकी नॉवल ने एक कॉन्टेस्ट जीता है, जो डोगजा को अजीब लगता है क्योंकि नॉवल तो फेमस ही नहीं थी। और एक ब्रेकिंग न्यूज देता है, आज शाम 7 बजे से ये नॉवल पेड हो जाएगी। ऑथर डोगजा को एक स्पेशल प्रेजेंट भेजता है। डोगजा चेक करता है टाइम, 6:55। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 7 बजने में। जैसे ही घड़ी में 7 PM बजते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ट्रेन बुरी तरह हिलती है, लाइट्स बंद हो जाती हैं, लोगों में पैनिक फैल जाता है। डोगजा सोचता है कि शायद ये कोई टेररिस्ट अटैक है। लेकिन तभी हवा में स्पार्क्स उड़ते हैं और एक ब्लू सिस्टम विंडो सबके सामने ओपन होती है। मैसेज पढ़ता है, द फ्री सर्विस ऑफ द 8612 सेकेंड प्लैनेटरी सिस्टम हैज कम टू एन एंड। इस ग्रह की फ्री सर्विस खत्म हो चुकी है। द मेन सिनेरियो विल बिगिन नाउ। डोगजा को तुरंत समझ आ जाता है, ये वही लाइंस हैं जो उसकी नॉवल के फर्स्ट चैप्टर में थी। उस पल डोगजा को रियलाइज होता है कि जिस कहानी को वो पिछले 10 सालों से अकेले पढ़ रहा था, वो अब रियलिटी बन चुकी है। दोस्तों, यहां से शुरू होती है असली कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां मॉन्स्टर्स हैं, सर्वाइवल गेम्स हैं और मौत हर कदम पर है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, और वो है किम डोगजा, द ओमनिशिएंट रीडर। ऑथर का स्पेशल गिफ्ट क्या था और डोगजा इस नॉलेज का यूज कैसे करेगा सर्वाइव करने के लिए, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर 2 और उसके आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में रीडर लिखना मत भूलना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग।